Okay, everyone, pay attention to your chapter. When Sachin walks out to date. क्या नाम है चैप्टर का? हाँ, जब सचिन बल्लेबाजी के लिए जाता है, नहीं तो क्रिकेट किसको किसको पसंद है? क्रिकेट सब फुटबॉलर है क्या? चलिए कोई बात नहीं। तो क्रिकेट में सबसे फेवरेट प्लेयर कौन है? सचिन, विराट कोहली। ओके, और महेंद्र सिंह धोनी। और मास्टर ब्लास्टर किसको बोला जाता है? मास्टर ब्लास्टर इंडियन क्रिकेट टीम का मास्टर ब्लास्टर बोला जाता है सचिन तेंदुलकर को, है ना? इसके बारे में पढ़ने वाले हम लोग। कहते कि सचिन तेंदुलकर इज वाइडली रिगार्डेड एज द बेस्ट बैट्समैन ऑफ ऑल टाइम एंड दिस पोएम इज डेडिकेटेड टू दिस वंडरमैन। कहते कि सचिन तेंदुलकर को सबसे बढ़िया जो है बैट्समैन माना जाता है, हर समय का सबसे बढ़िया बैट्समैन। गेम का जो है काया पलट कर देता था, जब भी उतरता था तो कब क्या कर देगा। हाँ, तो कम हाइट का ही, लेकिन बड़े बड़े जो हाइट वाले बॉलर थे सबको जो है छक्के छुड़ा देते थे, है ना, अपने बैट्समैन की स्किल से। पोएम की तरफ क्या है, इसको क्यों वंडरमैन बोलते हैं, है ना? देयर्स अ हस अराउंड द ग्राउंड। ठीक है, कहता है कि ग्राउंड में जो है, स्टेडियम में पूरी तरह से क्या है, सन्नाटा छाया हुआ है। क्या है? एकदम पूरा शांति है। एंड देन द डिफनिंग साउंड, उसके बाद फिर अचानक से क्या होता है? डिफनिंग साउंड मतलब कि खूब सारा शोर सुनाई देता है अचानक। कब? ऑफ मैनी वॉइसेस रेज टू फीवर पिच। कहता कि लोग जो है जोर जोर से, जो भी स्टेडियम में गए होते हैं, क्या करते हैं? खूब जोर लगा के खूब चिल्लाते हैं जितना दम हो सकता है। और स्टेडियम में जब एक साथ आवाज आएगा तो कितना शोर सुनाई देता है, ऐसा लगता है जैसे कान के पर्दे उड़ जाएंगे। स्टेडियम गए हो कभी? नहीं, भविष्य में मिलेगा कभी, गए हो ना? कैसे शोर शराबा होता है ना पूरा। हाँ, क्यों, कब होता है ये? कहते कि एज वन यंग मैन स्टेप्स आउट, एक यंग मैन जो है वो जब बाहर निकलता है अपने पेवेलियन से, वो ग्राउंड की तरफ आ रहा होता है बैटिंग के लिए, है ना? हिज बैट इन हैंड, उसके हाथ में क्या होता है? बैट होता है ना, बल्ला होता है। ही गिव्स अ लिटिल हिच ऑफ शोल्डर एज ही टेक्स हिज स्टैंड, तो अपना बैटिंग करने से पहले जो है ना, अपने कंधों को उचकाता है ऐसे करके। सचिन को देखा कभी बैटिंग करते हुए? तो कंधे को जो ना हल्का उचकाएगा एकदम, है ना, उचकाते रहेगा ऐसे करके, है ना, देखना कभी। तो कहता है कि अपने जब चांस लेता है बैटिंग पे जाता है तो हम लोग कंधा जो है वो अपना उचकाता है। देन गिव्स द वेटिंग फील्ड अ ग्लांस ऑफ फ्रेंडली फेवर फॉर ही इज नॉट वन टू फ्रेट और लुक अस्कैंस। वहां पे उतरने के बाद पहले एक बार पूरा चारों तरफ ग्राउंड में अपना नजर दौड़ाता है, कहाँ कहाँ फील्डर्स है ना, कितने सारे लोग आए हैं, बैठे हैं। एक बार अपना जो पूरी तरह से क्या करता है, नजर घुमाता है। नजर घुमाने के बाद वो क्या करता है, ऐसा लुक देता है, अपना देखता है फ्रेंडली, है ना, दोस्त की तरह जो है अपना लुक देता है। किसी को जो भी फील्डर्स होते हैं उसको गुस्सा से नहीं देखते, बोला आ जाना तुम्हारा बॉलिंग भी देख लेंगे, है ना, ऐसा भी नहीं कहता, फ्रेंडली लुक देता है कि चलो भाई बढ़िया से खेल वेल हो जाए, अच्छा से फ्रेंडली लुक जो है सबको देता है, चाहे फील्डर्स हो या फिर जो स्टेडियम में बैठे हुए लोग हैं, अब दूसरे सपोर्टर है ना, सपोर्टर सब आते हैं अलग अलग टीम के। कहता कि एट होसाइल फील्डर्स नियर द बेट ही इज यूज्ड टू दैट। कहता है कि उसके सामने जो होता है ना, उसको भी इस तरह से अच्छे से प्रेम पूर्वक देखा करता है ना। होसाइल फील्डर्स मतलब कि जो लोग उसको हमेशा विरोध में रहते हैं, विपरीत वाले, तो आज तो तेरा केस ले ही लेंगे, नहीं जी, या तुमको आज आउट कर देंगे, बोल्ड कर देंगे, तुमको यहाँ से भेज देंगे। मतलब होसाइल फील्डर मतलब कि जो दुश्मन है, दुश्मन मतलब कि जो विरोधी टीम है, समझ में आया? इसलिए बोलता है एट होसाइल फील्डर्स, जो बैटिंग कर रहा था उसके आसपास जो भी फील्डर होते हैं, जैसे विकेट कीपर हो गया या फिर लेग और साइड में जो लगे हुए रहते हैं, है ना, या बॉलर हो गए, तो आसपास जो भी रहते हैं उसको जो है वो लोग देख रहे होते हैं, इसको एकदम लग रहा है जैसे खा ही जाएगा अभी, लेकिन ये फ्रेंडली नजर से देखता है ना, कोई अपना विचार में परिवर्तन नहीं होता है, अच्छे से सबको देखता है अच्छे भाव से। और ये जो है हमेशा किया करता है, जब भी बैटिंग करने के लिए जाता है तो हमेशा ऐसा ही किया करता है कि वो फील्डर्स पे ज्यादा ध्यान नहीं देता। वेल फोकस्ड ऑन द बॉल, वेल फोकस्ड ऑन द बॉल, नॉट बॉलर। इसका हाइट जैसे कि बताया छोटी हाइट है ना, 5 फीट समथिंग है, 5 फीट कुछ है, बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है ना। तो कहता लेकिन जो बॉलर होते हैं कुछ कुछ बहुत हाइट वाले होते हैं, 6-6 फीट के होते हैं, है ना, उनको देख के ऐसे देखना पड़ेगा अगर सामने से देखा जाए तो,
तो और उनको रहेगा जो लंबे बॉलर है तो उनका बाउंस भी खतरनाक आता है, नहीं हाइट लेवल का आता है ना, उछालेगा जो बॉल है ना, ज्यादा ऊंचे तक जाएगा, पटकेगा तो ज्यादा बाउंस भी आता है। लेकिन कहता है कि वो जो है उससे जरा सा भी घबराता नहीं है, चिंतित नहीं होता है, क्योंकि उसका पूरा फोकस किस पे होता है, बॉल पे। बॉलर को नहीं देखता कि कितना बड़ा है, कितना किस तरह से दिख रहा है, उस पर वो ध्यान ही नहीं देता है, हमेशा पूरा तरह से फोकस रहता है किस पे, जो बॉल है ना, बॉल किस तरह से आ रहा है, कैसे जाएगा, किस तरह से फेंक रहा, हमेशा पूरी तरह से बॉल पे ध्यान रहेगा, उसका केंद्रित रहता है ध्यान, पूरी तरह से फोकस। क्लियर? चाहे वो बॉलर बॉलिंग कैसा भी हो, वो स्पिन हो या फिर स्विंग हो, स्पिन और स्विंग है ना, वही घूम के जो कटिंग आए है ना, वही चीज कहता है, स्पिन हो स्विंग हो वांट ट्रू बॉल हो, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम किसी भी तरह से बॉल को घुमा दो, है ना, क्योंकि वो पूरी तरह से ध्यान दिया कि बॉल किस तरह से आएगा, घूमेगा, पूरी तरह से पहले से तैयार है, इसलिए उसको चिंता बिल्कुल भी नहीं है, उसको जरा सा भी चिंतित नहीं है कि बॉल कैसा आएगा, वो वेल तैयार रहता है। क्यों? क्योंकि वो फोकस है पूरी तरह से बॉल पे किया हुआ है, वो डरता नहीं कि बॉलर जो है बहुत बड़ा फेंकने वाला प्लेयर पे फोकस नहीं करता, बॉल पे फोकस करता है कि किसी भी तरह फेंको, हम तैयार हैं, बॉल पे मेरी नजर है। ठीक है? कुछ लोग बॉलर को देख के ही डर जाते हैं ना, बैटिंग करते तो कितना बड़ा है, कैसा फेंकेगा जोर से ना जी, बट ऐसा यहाँ पे नहीं है। सचिन जो क्या करता है, पूरा तरह से केंद्रित रहता है, बॉल पे फोकस करता है। उसके बाद जब बॉलिंग किया जाता है, कहता है ही जस्ट स्टेप आउट एंड गिव द बॉल ए हैंडसम क्लाउड। उसके बाद जब भी बॉलिंग करता है, बॉल फेंकाने के बाद कहता है कि एक कदम आगे बढ़ता है और बढ़िया सा शॉट मारता है, एक कदम आगे बढ़ के बढ़िया सा शॉट लगाता है उसको बॉल के ऊपर, बढ़िया से देखने के बाद। नो इट्स नॉट सो सिंपल, और बल्ले में आ जाता है और बढ़िया सा शॉट भी लग जाता है। कहता है कि लेकिन जितना आसान हम लोग कह दे रहे हैं कि आगे बढ़ के मार दे रहे हैं, उतना आसान होता नहीं है रियल में, उसके लिए बहुत सारा प्रैक्टिस चाहिए होता है ना। वही कहता है कि जितना आसानी से बोल रहे हो उतना आसान है नहीं। कहता है कि इसके लिए years of practice have gone into that shot, that clip, past point, that drive to cover। कहता है कि इसके लिए वर्षों लगा है, वर्षों की मेहनत है, वर्षों से जो है, सदियों से जो है, कई सालों से जो है प्रैक्टिस पे लगा रहा, तब जो है सारे बॉल पे फोकस करता है, बैट पे ले पाता है बॉल को, और इस तरह से बढ़िया सा शॉट लगा पाता है। That lofted six into the crowd, और जब बॉल जो है हवा में है, ना जो भीड़ जितने भी प्लेयर्स है उसके ऊपर से, लॉफ्टेड सिक्स मतलब ऊपर से उठते हुए जाता है, और कहां पर जाके गिरता है, जो भी भीड़ है, जो भी लोग देखने के लिए आए हैं स्टेडियम पे बैठे हुए, वहां पर जाके गिरता है। कहता कि नॉट, तो ये तरह जो छक्का मार देता है तो अपने आप पर जो है ना, कहता कि नॉट टू हम्बल नॉट टू प्राइड, बहुत ज्यादा वो हम्बल भी नहीं होता है, विनम्र भी नहीं होता है, और बहुत ज्यादा प्राउड भी नहीं होता। प्राउड मतलब घमंड, घमंड, अपने आप पे घमंड भी नहीं करता है, वह बहुत ज्यादा विनम्र भी नहीं होता है और घमंड भी नहीं होता है ना, नॉर्मल रहता है, नॉर्मल सिचुएशन, इमोशन को कंट्रोल किए रहता है, क्योंकि और भी आगे गेंद खेलना है कि नहीं, एक छक्का मार के पता चला दूसरा बॉल में आउट नहीं जी, तो ऐसा नहीं है, भैया अपने आप को कंट्रोल में रखता है। ही स्ट्राइक्स अ बैलेंस, तो अपने आप को क्या करता है, बैलेंस बना के रखता है, विद ग्रेस, और गर्व के साथ में, बोला आने तो जैसा भी बॉल होगा, हर बॉल को फेस करने के लिए वो तैयार है। तो अपना बैलेंस रखता है, कहां पे शॉट खेलना है, कहां पे कट लगाना है, समझ में आया, धीरे शॉट कहां मारना है, कहां पे रोकना है बॉल को, कहां पे छक्का उड़ाना है, समझ में आया। तो बैलेंस बना के रखता है वो, हर बॉल को, ऐसे नहीं कि सब जैसे तैसे मार रहे खाली ढूंढ रहे हैं, ऐसा नहीं, हर बॉल को बैलेंस बना के चलता है। इन दिस ग्रेट गेम ही होल्ड्स हिज प्लेस, कहता है ये जो महान जो गेम है, ग्रेट गेम है क्रिकेट का गेम, वो अपना एक स्थान जो है वो हासिल किया है। क्रिकेट का क्षेत्र और सचिन का नाम ना ऐसा ना हो, कोई भी क्रिकेट के प्लेयर से, फील्ड से, जो भी क्रिकेट प्रेमी है उनसे पूछना सचिन को जानते हो, बोलता कि सचिन के बिना तो गेम में नहीं होता था, है ना। सचिन का आज भी नाम होता है, उन्हीं का जो है बहुत सारे जो है आजकल खेलते हैं, उन्हीं का बहुत सारे लोग सिखाए हुए हैं, उनसे बहुत सारे लोग प्रेरणा लेते हैं और सीखते हैं। हाँ, अभी वो संन्यास ले लिए हैं, है ना, रिटायर हो गए, कितना उम्र तक खेलते रहेंगे वो, है ना, जिंदगी भर वही नहीं खेलेंगे, और भी लोगों का मौका मिलेगा, है ना। फिजिकल तो वो मेंटली तो तैयार रहता है, लेकिन फिजिकल भी तो होना चाहिए फिट। तो हर लोगों का जो है रिटायरमेंट का समय होता है, खिलाड़ी लोग का जल्दी रिटायर हो जाते हैं। कि व्हाट इज हिज सीक्रेट, व्हाट्स हिज प्लान, कहते हैं कि उसका क्या सीक्रेट है, उसका क्या रहस्य है, जो इतना बढ़िया खेल लेता है, क्या रहस्य है इसका, क्या बात है उसमें जो इतना बढ़िया से खेल सकता है। व्हाट मेक्स दिस बॉय अ वंडरमैन, ये जो लड़का है इसको इतना वंडरमैन क्यों उसको बोला जाता है, इतना कमाल का व्यक्ति है ये, वंडरमैन है, क्यों ऐसा बोला जाता है, इसके बारे में क्या चीज है जिसको वंडरमैन बनाता है ना, कमाल का व्यक्ति इसको बनाता है।
वो क्या चीज है? तो कहता है इसका आंसर सिंपल है। द आंसर फ्रेंड इज टू प्लेन। इसका आंसर क्या है? बहुत सिंपल है, सीधा साधा है। क्या है? ही ट्रूली लर्न टू लव द गेम। क्यों इतना अच्छा से खेल पाता है? क्योंकि वो जो भी चीज करता है ना, उसको उससे प्रेम है, उसको अपने खेल से बहुत ज्यादा प्रेम है ना? तो प्रेम है तो उसको उतना ही ज्यादा टाइम भी देता है ना? उतने अच्छे से खेलता है। बस यही बात है कि उसको अपने गेम से बहुत ज्यादा प्रेम है, इसीलिए वो अच्छे से खेल पाता है। कोई दिक्कत? ये थी आपकी रस्किन बॉन्ड की सचिन के बारे में लिखा हुआ पोएम। तो समझ में आया सचिन जो है वो क्यों वंडरमैन बनाता है? इसको क्या चीज है वो वंडरमैन बनाता है? और क्यों पूरा स्टेडियम में शोर शराबा होता था? क्योंकि ये जो है आते थे तो पूरा का पूरा गेम पलटने का साहस रखते थे।